Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You're learning English with Shakil Danish. Dear students, हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर हम पैराग्राफ ट्रांसलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। 3 पैराग्राफ को हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 9, 10, 13। पैराग्राफ नंबर 9 आपके बुक के पेज नंबर 139 के ऊपर है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 9। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ सुनाऊंगा। इट मे बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू और बैड न्यूज़ इन अदर सेंस। वो ये है कि आपके बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि अब आपके जो पेपर्स होंगे वो MCQs टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे। अब बेटे आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है बोर्ड के पेपर के हवाले से। अब आपने क्या करना है, जितने भी 5 ईयर्स पेपर्स हैं उनको उठाएं और वहाँ से आप MCQs तैयार करना शुरू कर दें। और आपके बुक के अंदर से भी जितने भी MCQs बन सकते हैं वो हम बना के आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। आपने ख़ुद भी MCQs को जो 5 ईयर्स के अंदर है या जो लास्ट 10 ईयर्स में है वो सारे MCQs अब आपने याद करने स्टार्ट करने। अब जब कि MCQ टाइप आपका पेपर होगा तो ये जो ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम स्टार्ट करते। एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। वंस अपॉन अ टाइम 2 फ्रेंड्स सेट ऑफ ऑन अ जर्नी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वह एक दूसरे की मुसीबत में मदद करेंगे। दे प्रोमिस्ड ईच अदर दैट दे विल हेल्प ईच अदर इन बैड टाइम्स। वो एक जंगल में पहुंचे। दे रीच्ड इन अ जंगल या इट अ जंगल। उन्होंने एक रीछ को अपनी तरफ आते हुए देखा। दे सॉ अ बियर कमिंग टुवर्ड्स देम या अप्रोचिंग टुवर्ड्स देम भी लिख सकते हैं आप। उनमें से एक बाघ आ और दरख्त पर चढ़ गया। वन ऑफ देम फ्लू अवे एंड क्लाइम्ड अप अ ट्री। उसका दोस्त दरख्त पर ना चढ़ सका। हिज फ्रेंड कुड नॉट क्लाइम अप द ट्री। वो लेट गया और दम साथ लिया। ही लेट डाउन एंड हेल्ड हिज ब्रेथ। दम साधने के बाद सांस रोकना होता है, हेल्ड हिज ब्रेथ। अब बेटे हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। बिफोर कमिंग टू सिटी वी यूज्ड टू लिव इन विलेज। आप यूँ भी इसको बना सकते। बिफोर कमिंग टू द सिटी वी यूज्ड टू लिव इन अ विलेज या वी लिव्ड इन अ विलेज, ये दोनों सही है। हाँ, गाँव में हम लोग बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज। हम सुबह सवेरे उठते थे। वी यूज टू गेट अप या वी गॉट अप भी लिख सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग। वी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ते फिर सरसब्ज खेतों में सैर के ले जाते थे। वी यूज टू ऑफर सलात आफ्टर एब्ल्यूशन एंड देन यूज टू गो टू द फील्ड्स फॉर वॉक। यहाँ सैर से मुराद पिकनिक नहीं होगा, वॉक होगा। दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे। वी यूज्ड टू या वी स्लेप्ट इन द शेडो ऑफ द ट्रीज इन द आफ्टरनून या अंडर भी लिख सकते हैं आप। गांव के पास एक नदी बहती थी। उसका पानी साफ और ठंडा था। A canal flew, yeah, there used to be a canal near the village. The water of that canal was very neat and very clean and cold. Cold and clean कहेंगे साफ और ठंडे को आप। ट्रांसलेशन में एक बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी आपके। अब हम पेज को टर्न करते हैं और आते हैं पेज नंबर 140 के ऊपर। अब ये बेटा हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 13 है। दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। हम पढ़ते हैं। कराची एक खूबसूरत और अहम शहर है। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इम्पॉर्टेंट सिटी। अहम को इम्पॉर्टेंट कहेंगे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप बिगेस्ट भी लिख सकते हैं लेकिन लार्जेस्ट इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन बिगेस्ट, राइट।
उससे दुनिया ये बहीरे अरब के साहिल पर वाक़ी है। दिस इज लोकेटेड या इट इज़ लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ इंडियन ओशन या मेडिटेरेनियन ओशन भी कहते हैं इसको। यहाँ आब व हवा मुतदिल है। द टेम्परेचर, द क्लाइमेट हियर इज़ मॉडरेट या द क्लाइमेट ऑफ कराची इज़ वेरी मॉडरेट। मुतदिल कहते हैं मॉडरेट को। यहाँ नसीम बर्री और नसीम बहरी चलती है। हियर ब्लो लैंड फ्रीज एंड सी फ्रीज। नसीम बर्री को लैंड ब्रीज कहते हैं और नसीम बहरी को सी ब्रीज कहते हैं, हवा को कहते हैं। वैसे एक वक्त कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। वंस कराची वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कराची 1960 तक तकरीबन पाकिस्तान का कैपिटल रहा है। उसके बाद अयूब ख़ान ने इस्लामाबाद बनाया और इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया। ये एक बंदरगाह है। दिस इज़ अ सी पोर्ट। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पे बहरी जहाज़ें खड़ी की जाती है और वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। दूसरे मुल्कों से हमारी तिजारत इसी बंदरगाह के ज़रिए होती है। आवर ट्रेड इज़ डन थ्रू दिस सी पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। दूसरे जो कंट्रीज़ है वहाँ उससे तिजारत होती है, ट्रेड होती है यहाँ से। हमारे महबूब रहनुमा कायद-ए-आज़म कराची में पैदा हुए थे। आवर बिलवड लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बॉर्न इन कराची। उनका मज़ार भी उसी शहर में। हिज टॉम्ब, टॉम कहेंगे, आप मौजिलम भी लिखा हुआ है लेकिन आप टॉम लिखें। हिज टॉम्ब इज़ आल्सो सिचुएटेड इन दिस सिटी। जो लोग भी कराची जाते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पर फातिहा पढ़ते हैं। अब द पर्सन हु विजिट कराची आल्सो रिसाइट सूरह फातिहा एट द टॉम ऑफ कायद-ए-आज़म। आज बेटे हमने 3 पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया है, पैराग्राफ नंबर 9, 10 और 13। इसके अलावा भी आप किसी भी नोट से इस ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। अपने ऑन पे आप कर सकते हैं। आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, सेंटेंस टू सेंटेंस आपने ट्रांसलेट करना है। दिस विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसलेट। और बेटे अब आपने जो अपने बोर्ड के पेपर की तैयारी करनी है उसका थोड़ा सा तरीका आपने चेंज करना है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द बोर्ड पेपर एग्जामिनेशन, बिकॉज अब पैटर्न चेंज हो गया है तो आपको स्टडी भी, तैयारी भी उसी के साथ। अब आपने ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करनी चीज़ों को। अब आपने MCQs तैयार करने हैं और उनको प्रिपेयर करने की कोशिश, और MCQs बना के उसको गो थ्रू करना है। आपने बार बार उन MCQs को आपने पढ़ते जाना है ताकि आपके जहन में ये चीज़ ये अब MCAT के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको आगे जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं सारे MCQs टाइप होते हैं। आप बोर्ड का पेपर भी MCQs टाइप होगा तो फिर इसमें आपके लिए एक फ़ायदा ये होगा कि आगे जो टेस्ट होते हैं आपके वो जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं जिस तरह MCAT है, मेडिकल का जो टेस्ट होता है, उसकी एक प्रैक्टिस आपको बोर्ड के पेपर के फॉर्म में भी हो जाएगी। दिस इज एनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।